नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर हिंसा पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अभी सीतापुर होते हुए लखीमपुर जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जब राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। राहुल अपनी गाड़ी से लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ गए, जबकि प्रशासन का कहना था कि राहुल उनकी गाड़ी से रवाना हो, जिसके बाद राहुल गांधी एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी धरने पर बैठ गए। आखिरकार प्रशासन की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिली और उसके बाद राहुल अफरा तफरी के बीच एयरपोर्ट से बाहर निकले। एयरपोर्ट के बाहर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प जैसी नौबत पैदा हो गई। अभी राहुल गांधी सीतापुर के रास्ते में हैं। उस काफिले के साथ हमारे रिपोर्टर जैनेंद्र मौजूद हैं, वहां से भी हम अपडेट लेंगे। जहां प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया है सीतापुर में, राहुल और प्रियंका एक साथ लखीमपुर जाएंगे। आपकी व्यवस्था चाहता ही नहीं हूँ, मैं अपनी गाड़ी में जाना चाहता हूँ। यहाँ से निकलने नहीं देंगे ना, मैं यहीं बैठूंगा, यहाँ से मैं हिलूंगा। तो कांग्रेस नेताओं का यही कहना है कि आखिरकार हमारा जो दबाव है वो काम आया और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पाएंगे। जो बड़ी बातें हैं लखीमपुर कांड पर, जो ताजा अपडेट है वो आपके सामने। राहुल गांधी सीतापुर के लिए रवाना हुए हैं। सीतापुर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी साथ में लखीमपुर जाएंगे। सीतापुर से थोड़ी देर में रिहा होने वाली है प्रियंका गांधी। राहुल समेत 5 नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत प्रशासन के द्वारा दी गई है, पर लखनऊ एयरपोर्ट पर आज जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी ने धरना दिया। वो अपनी गाड़ी से जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन इस बात की इजाजत उन्हें नहीं दे रहा था। धरने के बाद यूपी सरकार ने राहुल गांधी को अपनी गाड़ी से जाने की इजाजत दी। लखनऊ एयरपोर्ट पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प जैसा माहौल पैदा हो गया। राहुल के साथ पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी लखीमपुर जा रहे हैं। तो आपको राहुल गांधी के काफिले पर लाइव अपडेट दिखाएं, उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि एयरपोर्ट पर आज हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। अब ये कह रहे हैं हमें अपनी गाड़ी में जाना है, ये चाहते हैं कि हम इनके साथ इनकी गाड़ी में जाएं। मैंने इनसे पूछा, आप हमें बताइए, मैं देश का नागरिक हूं, मैं उत्तर प्रदेश आया हूं, आपने कहा कि मैं जा सकता हूं, मैं जाना चाहता हूं, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। आपको लगता है कि कोई ट्रैप है? जरूर, 100% ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये अपनी गाड़ी में बिठा के आपको कहीं ले जाएंगे और उस जगह अब मुझे क्या मालूम, मैं तो लखीमपुर खैरी जाना चाहता हूँ, ठीक है। हमारी वहाँ पे गाड़ी है, इन्होंने कहा था कि पहले हमसे कहा था कि आप जा सकते हैं गाड़ी में, अब कह रहे नहीं जा सकते। अंदर डिसाइड कुछ और हुआ था और बाहर अब ये बदल दिया हाँ, है। कुछ ना कुछ ये मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो सर आप कैसे अब यहीं बैठेंगे जब अपनी गाड़ी में? बैठा हूँ सर, आप लोग को रोका जा रहा है, बाधाएं डाली जा रही है, प्रियंका जी को वहाँ पे रोका हुआ है, लेकिन जो आरोपी है आशीष मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही सर। अब ये पता नहीं, पूछिए इनसे। क्योंकि आप लोग को जिस तरीके से रोका गया, पहले कल आपके चीफ मिनिस्टर भी आए थे, उनको भी रोका गया यहाँ पे, आज आपके साथ इस तरह से घेराबंदी की गई है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट सर? आई मेक ऑफ इट, ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से डरते हैं, हम इन लोगों से नहीं डरते हैं।
तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रशासन जरूर कुछ ना कुछ खेल कर सकता था और इसीलिए वो अपनी गाड़ी में जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, राहुल गांधी के काफिले के साथ हैं। लखनऊ से सीतापुर के लिए राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं, अपनी गाड़ी में वो बैठे हुए हैं। जैनेंद्र और अंकित भी मुझे दिखने लगे। अंकित सीतापुर में मौजूद है, जहां से प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी लखीमपुर के लिए रवाना होंगे। जैनेंद्र, पहले मैं आपसे अपडेट चाहूंगी। जहां तक मेरी जानकारी है, लखनऊ से सीतापुर लगभग 3 घंटे का सफर तो है। ये कहां पहुंचे हैं इस समय? शोभना, तकरीबन 2 घंटे के आसपास का सफर है। 2 सवा 2 ढाई घंटे का सफर है लखनऊ से सीतापुर। लखनऊ के ठीक बाद सीतापुर है। लगभग 1 घंटे का सफर हो भी चुका है। 3 बजे के आसपास राहुल गांधी एयरपोर्ट से निकले। 1 घंटे का सफर हो चुका है और मुझे लगता है 1 घंटे का सफर और बाकी है। फर्राटे से काफिले की जो गाड़ियां हैं वो भाग रही हैं। पहले राहुल गांधी सीतापुर जाएंगे, जहां हमारे सहयोगी अंकित जी हैं। वहां प्रियंका गांधी हिरासत में पुलिस के, और इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके साथ दोनों मुख्यमंत्री कांग्रेस के छत्तीसगढ़ और पंजाब के और कुल 5 लोगों का डेलीगेशन कांग्रेस का जो है वो पीड़ित परिवारों से मिलेगा। इसमें जो प्रदर्शनकारी किसान हैं जिनकी मौत हुई रविवार को, उनसे, और इसके अलावा एक पत्रकार जिसकी भी जो मौत हुई, इन तमाम 4 से 5 पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी प्रियंका गांधी मिलेंगे और अपनी शोक संवेदना जो है वो प्रकट करेंगे। फिलहाल काफिला लखनऊ से सीतापुर के रास्ते में है। फिलहाल हम लखनऊ जिले में ही हैं और अब से कुछ देर बाद सीतापुर की सीमा में प्रवेश करेंगे। 1 घंटे बाद तकरीबन 5 बजे के आसपास प्रियंका गांधी जिस गेस्ट हाउस में है वहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और फिर लखीमपुर खीरी के लिए कांग्रेस का डेलीगेशन आगे बढ़ेगा। जैनेंद्र, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि बहराइच के भी 2 किसान हैं जिनकी मृत्यु हुई है। क्या लखीमपुर के बाद बहराइच का भी कुछ कार्यक्रम है राहुल गांधी का, या लखीमपुर के बाद लौटेंगे वो वापस? और लगभग काफिले में कितनी गाड़ियां होंगी? मुख्यमंत्री पंजाब के और छत्तीसगढ़ के क्या उनके साथ उन्हीं की कार में मौजूद है? बिल्कुल शोभना, राहुल गांधी के साथ ही भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद हैं। जहां तक काफिले में गाड़ियों का सवाल है तो सैकड़ों गाड़ियां हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, लखनऊ और आसपास के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, बल्कि दिल्ली तक से गाड़ियां आई हुई हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जहां भी मूवमेंट होता है कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। तो सैकड़ों गाड़ियों का, माफ करिए, सैकड़ों कार्यकर्ता हैं और दर्जनों गाड़ियों का काफिला जो है वो दर्जनों गाड़ियां इस काफिले में शामिल हैं। हालांकि पीड़ित परिवारों से मिलने की इजाजत सिर्फ 5 लोगों को है, लेकिन वो शायद वो 5 लोग होंगे जो जाकर अंदर मिलेंगे। लेकिन बाकी चाहे कितने भी नेता हों और कितनी भी गाड़ियां हों, फर्राटे से गाड़ी आगे बढ़ रही है। कहीं भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई रुकावट नहीं। और जहां तक आपने बहराइच का सवाल पूछा तो कांग्रेस के सोर्सेज का ये कहना है कि जिस हिसाब से कार्यक्रम आगे बनेगा उस हिसाब से देखेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चाहते हैं कि जो किसान जो मारे गए हैं उनके परिवारों से, और साथ ही साथ जो पत्रकार की एक मौत हुई है उनके पीड़ित परिवारों, उनके परिवार से मिलकर के संवेदना प्रकट करें। तो समय अगर रहेगा तो हाँ, बहराइच भी जा सकते हैं, और नहीं रहेगा तो क्या आज रुकेंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है जैनेंद्र, आप बने रहिए। अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता, राहुल गांधी का काफिला निकल चुका है। 2 घंटे का लगभग ये सफर बता रहे हैं। 1 घंटे में सीतापुर पहुंचेंगे। क्या प्रियंका गांधी को जमानत मिल चुकी है? क्या अपडेट है इस खबर पर आपके पास? जी बिल्कुल, अब तक जो जानकारी मिली है प्रियंका गांधी की रिहाई हो गई है, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी यहाँ नहीं पहुंचे हैं लिहाजा उनका एक तरह से इंतजार कर रही है। एक बहन अपने भाई का इंतजार कर रही है और अपने भाई के साथ वो जाएगी लखीमपुर। तो फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले 3 दिनों से यहाँ पर थी और अब जैसी जानकारी मिली है, अब से करीबन 2 घंटे पहले उनकी रिहाई हुई है। पुलिस लाइन, ये जो पीएसी का जो गेस्ट हाउस है वहां पर मौजूद है और हमको जानकारी मिली है कि उसके इस वाले गेट से निकल सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लिहाजा हम जो है कोशिश करेंगे कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से निकले तो हम वो तस्वीरें भी कैप्चर करें, क्योंकि जब राहुल गांधी यहां पर आएंगे तो राहुल गांधी के साथ में ही प्रियंका गांधी यहां से निकलेंगी और लखीमपुर जाएंगी। करीबन 2 घंटे का वो सफर होगा। लेकिन एक जानकारी देना चाहूंगा, 5 लोगों के डेलीगेशन की बात हो रही है। वो 5 लोग होंगे कौन कौन? अगर हम उन 5 लोगों की बात करते हैं, पहले खुद राहुल गांधी, दूसरी प्रियंका गांधी, तीसरे भूपेश बघेल, चौथे चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री, और 5वें दीपेंद्र हुड्डा जो कि प्रियंका गांधी के साथ में। अब तक इन 5 लोगों के डेलीगेशन की बात हो रही है जो पीड़ित परिवारों से मिलेंगे जाकर के। तो फिलहाल यहां पर जो है, वैसे तो एक इसका दूसरा गेट भी है जहां पर हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या कम हुई है। लेकिन पुलिस और प्रशासन की कोशिश ये है कि ऐसा ना हो कि जब राहुल गांधी का यहाँ काफिला आए
और हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुट जाएं और जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो जो संभालना मुश्किल हो। लिहाजा कोशिश ये की जाएगी कि एक दूसरे किसी गेट से, जिस पर हम फिर दोहरा रहे हैं, आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन अनाधिकारिक तौर पर जानकारी मिल रही है कि इस गेट से, ये जो पीछे का एक गेट है, यहां से प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने पहुंचेंगे राहुल गांधी और यहीं से निकल करके लखीमपुर की तरफ रवाना होंगे। बिल्कुल ठीक है। जैनेंद्र और अंकित, आप दोनों ही मेरे साथ बने रहिए। बड़ी खबर पर ये हमारी नजर भी बनी हुई है और राहुल गांधी का काफिला निकल चुका है लखनऊ से और अब से लगभग 1 से सवा घंटे बाद सीतापुर पहुंच जाएंगे। वहां से प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल के साथ ये पूरा काफिला रवाना होगा लखीमपुर के लिए और वहां पीड़ित किसान के जो परिवार हैं उनसे मुलाकात करेंगे और अगर समय बचा तो बहराइच भी जा सकते हैं। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई है। लखीमपुर में किसानों और प्रशासन में समझौता कराने में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की अहम भूमिका रही है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। चौधरी राकेश टिकैत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या वार्ता हुई है जी? क्या वार्ता हुई है? गिरफ्तारी को लेकर क्या मांग? यह है किसी मंत्री का बयान नहीं आया है कि हमारा समझौता होगा, उसका आश्वासन दिया होगा कि हमने पैसे दे दिए, हमारा समझौता होगा, गिरफ्तारी उस पर नहीं। हमारा यह है कि गिरफ्तारी, मंत्री का इस्तीफा इसमें शामिल है। 8 दिन को सरकार को टाइम है, हम अपना फैसला 8 दिन के बाद में अपना फैसला लेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चौधरी राकेश टिकैत ने किसानों का पक्ष उतनी मजबूती से नहीं रखा। नहीं, हम इसमें नहीं थे अकेले, इसमें 3 तरह की टीम इसमें थी। उनका परिवार था, उनके रिश्तेदार थे और ये लोकल, ये सारी टीम थी। तो 3 इसमें टीम थी, हम भी उन टीम में शामिल थे। 3 इसमें टीम थी, 3 ही सरकार की टीम थी। सरदार गुरविंदर सिंह का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें भी क्या निकल के आया, क्या जानकारी मिली? उसमें जानकारी तो अभी बंद है वो लिफाफे में, लेकिन यहाँ के लोकल डॉक्टर और उनके परिवार के लोग उसके अंदर वहाँ अंदर थे और उनने पूर्ण रूप से जब वे संतुष्ट हो गए, जब भी हम संतुष्ट हुए। 8 दिन का आश्वासन मिला है गिरफ्तारी के लिए, तो क्या 8वें दिन ही गिरफ्तारी होगी? मतलब 8 दिन का कहा सरकार ने, क्यों कहा? हमने अंतिम अरदास हमारी होगी, हम उस टाइम पे अपना फैसला लेंगे। मिश्रा टेनी के बर्खास्त करने की मांग की है, उसको लेकर क्या कहा? बर्खास्त पहले दिन से वो है कि वो बर्खास्त हो, गिरफ्तार हो। जिन लोगों के नाम दर्ज रिपोर्ट है, जिनको 120B में रखा गया है, उनकी अरेस्टिंग हो, वो किसी भी पद पर कोई है। आखिरी सवाल है कि एक हत्या का मुलजिम बाहर घूम रहा है, वो साक्ष्यों से, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो ये बताए कि हमने जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, उस रिपोर्ट के आधार पे, जो लिखित में दिया है, उसके आधार पे सरकार अपना काम करे, अधिकारी काम करे। एक बात आपने पहले कही थी कि जो भी बातें होंगी, जो भी समझौता होगा, वो लिखित में मिलेगा। लिखित में कुछ भी सामने नहीं आ रहा। उनके अकाउंट में ट्रांसफर पैसे हो रहे हैं। नौकरी की बात उन्होंने कही है सबने। गिरफ्तारी का मामला रह गया और उसकी जांच का। गिरफ्तारी 8 दिन में हो जाएगी, उन्होंने जो कहा है। नहीं होगा तो हम अपना फैसला लेंगे। ये मांगे नहीं पूरी होंगी तब क्या अगला फैसला क्या है? अगला बता तो देंगे ना, अगला तो 8 दिन बाद में बताएंगे ना। जिस दिन यहाँ सब लोग इकट्ठे होंगे उस दिन बताएंगे अगला। इसे बांटने के लिए चौधरी राकेश टिकैत हैं, जिन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और ये कहा कि जो आश्वासन प्रशासन की ओर से दिए गए हैं गिरफ्तारी को लेकर, उसमें 8 दिन का वक्त दिया गया है। अगर 8 दिन तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसके बाद किसान आंदोलन उग्र रूप से शुरू किया जाएगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखीमपुर खीरी। तो राकेश टिकैत को भी आपने सुना, 8 दिन का समय सरकार के द्वारा दिया गया है। अगर तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। जब राहुल गांधी को लखनऊ एयरपोर्ट पर उनकी गाड़ी से लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं मिली तो कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। अब से थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे ने कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह से बात की थी। सुनिए क्या कुछ कहना है, कितने नाराज थे वो प्रशासन से। मैं एक बार जरा वो गेट है आपको दिखाता हूं। अब आसपास पुलिस पूरा महकमा मजबूती से खड़ा हो गया है, कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेला जा रहा है, पर कार्यकर्ता अब आक्रोश में है। आक्रोश, पहले तक ये जो नारेबाजी थी, खुशी थी, रुमाना जिस जीत की बात कर रही थी उस जीत की थी, अब आक्रोश में है। सर क्या हुआ? अभी तो आप कह रहे थे कि सब तैयारी हो गया, ये क्या प्रॉब्लम, क्या पॉइंट है? अब प्रशासन नए शर्तें रख रहा है। वो कह रहा है कि अब आप मेरी प्रशासन की गाड़ी में जाएं, प्रशासन की ही सुरक्षा में जा रहे हैं। सीआरपीएफ सुरक्षा कवर्ड है, Z+ हैं, उनके जो और सुरक्षा प्रोटोकॉल है वो पूरी हो गई। वो अब उस तरह से जाना चाहते हैं
लेकिन अब जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन कह रहा है कि जो उसकी पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस की गाड़ी है, उसमें आप जाएंगे। ये कौन सी नई नई शर्तें रख रहे हैं? आपके सुरक्षा में जा रहे हैं, आपने ही परमिशन दिया है, और वो जो भी सुरक्षा Z+ की उनके उपलब्ध है प्रोटोकॉल के अनुरूप, उसमें जा रहे हैं। आपके जो परमिशन दिया है उसको, उसके अनुरूप जा रहे हैं, तो ये प्रशासन नए नए शर्तें क्यों रख रहा है? तो अब राहुल गांधी क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट से निकल चुके हैं सीतापुर के लिए, वहां पर प्रियंका गांधी उनके साथ लखीमपुर के लिए रवाना होंगी। दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ मौजूद होंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा जोश, इसे वो अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज वेक्टस बनाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे से कार्यकर्ता खासे उत्साह में हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि राहुल प्रियंका के संघर्ष की वजह से सरकार झुकी है। आज किसान जीत गया, कांग्रेस जीत गई और प्रियंका का संघर्ष जीत गया। आखिरी जीत हमारी होगी। जिस दिन हम लौट के आएंगे ये तीनों काले कानून खत्म करेंगे। लोग मारे गए प्रमोद जी, मातम का माहौल है जिनके घर में लोग मारे गए, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ एक राजनीतिक उत्सव का माहौल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बनाया हुआ है। क्या ये शक्ति प्रदर्शन? अगर कांग्रेस न निकली होती, संघर्ष न किया होता, तो किसानों को उनका अधिकार न मिला होता। ये कांग्रेस है जो संघर्ष करके उनके अधिकार दिला जो दी है प्रशासन की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे? क्या सरकार? कांग्रेस की ताकत, जनता की ताकत, किसान की ताकत की जीत हुई। कश्मीर घाटी में अपनी लगातार हार से बौखलाए आतंकवादियों ने अब एक बार फिर बेकसूरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पिछले 4 दिन में 5 आम नागरिक आतंकियों का शिकार हुए हैं। दवा व्यवसायी माखन लाल बिंद्रू की बेटी ने आतंकियों को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि शरीर खत्म हुआ है, आत्मा नहीं। हिम्मत है तो सामने आकर सामना करो। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर श्रीनगर के चिनार चौक में, जहां माखन लाल बिंद्रू की मेडिकल शॉप थी, उस रोड का माखन लाल बिंद्रू के नाम पर नाम रखा जाएगा। श्रीनगर महानगर पालिका में जल्द ही इस बारे में प्रस्ताव लाया जाएगा। तो माखन लाल बिंद्रू के नाम पर सड़क का नाम, श्रीनगर के जांबाज दवा व्यवसायी को श्रद्धांजलि। उनकी बेटी का कहना है, हिम्मत है तो सामने आकर सामना करो। Mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns and the stones. You will fight with guns and the stones? That is all cowardness. आज इस दुनिया को छोड़ गया है, उसको हमारे शैतानों ने उसे मार डाला। पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा साहब। माखनलाल बिंद्रू की बेटी श्रद्धा बिंद्रू की ये ललकार उन कायर आतंकवादियों को सीधा संदेश है कि ये कश्मीरी कभी उनके आगे नहीं झुकेगा। वो जुल्म करते रहेंगे, लेकिन एक कश्मीरी के इरादों को कभी वो डिगा नहीं पाएंगे। He will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. माखनलाल बिंद्रू श्रीनगर के मशहूर दवाई दुकान के मालिक थे। शाम करीब 7 बजे उनकी ही दुकान में उनके ऊपर आतंकियों ने हमला बोला और गोलियों से भून दिया। बिंद्रू वो कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने 1990 के दौर में, जब आतंक जम्मू कश्मीर में चरम पर था, तब भी उन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा था। बहुत ही नेचुरल लाइफ को जिया, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ थी। एक फार्मेसी ओनर होते हुए उन्होंने अपना एक नाम बनाया ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रिंसिपल्स। कश्मीर में सब उनको जानते थे, इसलिए कि उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। ही वॉज अ प्रिंसिपल मैन। कभी
दवाइयाँ हमेशा जेन्युइन बेची और एक नाम बनाया अपनी पर्सनालिटी पे। ही वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल, ही वॉज वेरी फ्रेंडली। जाहिर है अब आतंकवादियों ने कायरता के सारे पैमानों को पार कर लिया है। कश्मीर की आवाम ही जब उन्हें नकारने लगी है तो लोगों में डर पैदा करने के लिए उन्होंने अब नीचता की सारी हदें पार कर बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और रोज लोगों की खिदमत करते हैं। मैं नहीं बता सकता कि उसने कितनी खिदमत की होगी यहाँ के लोग। मुफ्त दवाइयाँ दी लोगों को जो गरीब थे, हर तरफ से मदद। दरिंदे ने देखा नहीं। कश्मीर घाटी में हुई इन हत्याओं के खिलाफ जम्मू में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। एक तरफ कश्मीरी पंडितों ने अपना विरोध जताया, वहीं शिवसेना ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही डोगरा फ्रंट ने भी प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। मंगलवार शाम कश्मीर घाटी में 1 घंटे के भीतर 3 अलग अलग आतंकी घटनाओं में 3 निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारा गया, जिसके बाद अब जम्मू में लोग सड़कों पर हैं। मारे गए लोगों में से एक बिंद्रू साहब भी हैं जो कश्मीरी पंडित हैं और वहां पर केमिस्ट की शॉप चलाते थे, दुकान चलाते थे। इन तीनों हत्याओं के विरोध में कश्मीरी पंडित समाज आज सड़कों पर है। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि घाटी में अभी भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो शांति बहाल नहीं होने देना चाहती। अब इनको लग रहा है कि इनको जमीन पे कब्जा वापस चाहिए और ये वापस आएंगे। ये नहीं चाहते हम वापस जाए। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग अस फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। दैट इज द बेसिक रीजन एंड रीजन इज ओनली द पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड सम पीपल आर टुडे आल्सो वर्किंग इन द कश्मीर वैली। वहीं शिवसेना ने पाकिस्तान का झंडा विरोध स्वरूप जलाया। शिवसेना का कहना है कि पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाना जरूरी हो गया है। मंगलवार शाम कश्मीर घाटी में आतंकियों ने 3 अलग अलग आतंकी घटनाओं में 3 बेकसूरों को निशाना बनाया और उन्हें मौत के घाट उतारा है। इसके बाद अब जम्मू में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही जा रही है। लगातार पाकिस्तान कश्मीर के अंदर अपनी नापाक हरकतों को जारी रखे है। कल मात्र 1 घंटे के अंदर 3 आतंकवादी घटनाएं हुई, जिसमें एक हिंदू, एक बाहरी व्यापारी को मार दिया गया। तीनों निर्दोष लोगों की वहां पर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसकी शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई कड़े शब्दों में निंदा करती है। और हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि अगर कश्मीर में अपना अमन बहाली और शांति बहाली लाना है तो पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। इस साल जनवरी से अब तक पूरे कश्मीर में 6 बेगुनाहों के आतंकवादियों ने हत्या कर दी। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो सालों से यहाँ व्यापार कर रहे थे। जनवरी में सरायबाला में निश्चल ज्वेलर्स के मालिक सतपाल निश्चल की हत्या, फरवरी में कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे आकाश मेहरा की हत्या, जून में त्राल में बीजेपी नेता राकेश पंडित की हत्या और सितंबर में कुलगाम में बिहार के एक मजदूर की हत्या। श्रीनगर और अन्य सभी घटनाओं के लिए लश्कर से जुड़े संगठन टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली थी और मारे गए लोगों पर आरएसएस समर्थक होने और कश्मीर में आरएसएस के एजेंडा पर काम करने का आरोप भी लगाया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आम नागरिकों पर हमले आतंकवादियों की हताशा को दर्शाता है, जो अभी सुरक्षा बलों पर हमला करने के बदले सॉफ्ट टारगेट पर निशाना साध रहे हैं। 2021 में ज्यादातर हमले आतंकवादियों ने पिस्तौल के जरिए किए हैं। पिस्तौल से हुए हमलों में अब तक 13 पुलिस वालों सहित 23 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने इस साल 120 से भी ज्यादा पिस्तौल बरामद की है। जाहिर है जिस तरह से कश्मीर घाटी में विकास के जो काम किए जा रहे हैं, जिस तरह से कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का लगातार काम किया जा रहा है, उससे आतंकवादियों को लग रहा है कि उनका डर अब कश्मीर घाटी से गायब हो रहा है। उसी डर को वापस लाने के लिए उन्होंने बेगुनाहों पर हमले शुरू कर दिए हैं। जम्मू से अजय बाशु के साथ श्रीनगर से आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट।
तो पिता की हत्या के बाद इस बेटी की ललकार, आतंकवादियों को हिम्मत है तो सामने। लखीमपुर हिंसा पर सियासी घमासान जारी है। राहुल गांधी लखनऊ से सीतापुर पहुंचने वाले हैं और उधर प्रियंका गांधी की रिहाई कुछ ही क्षणों में हो जाएगी। रुक कर लेते हैं हम मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता का, जो इस समय सीतापुर में मौजूद है। अंकित, क्या अपडेट है प्रियंका गांधी को लेकर? कितनी देर में वो रिहा हो जाएंगी? जी फिलहाल रिहाई हो चुकी है, लेकिन अब बस यही है कि वो कितनी देर में निकलेंगी तब जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे। और अब तक की जो जानकारी के मुताबिक करीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है राहुल गांधी। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 20 से 25 मिनट बाद राहुल गांधी यहां पहुंच सकते हैं। लेकिन संशय ये बना हुआ है कि आखिर किस गेट से राहुल गांधी अंदर जाएंगे और कहां से वो लोग जो बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहां जहां पर हम मौजूद हैं गेस्ट हाउस पर, यहां पर अंदर जाने के 4 रास्ते हैं और फिलहाल जो चारों पर ही सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम किया गया है। हालांकि एक रास्ते पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, लिहाजा वहां से अंदर जाना तो जो मुश्किल है। लिहाजा अब जो 3 रास्ते हैं, किस गेट से अंदर जाएंगे, कहां से बाहर निकलेंगे, उसको लेकर के एक संशय जरूर बना हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी एक गेट से दूसरे गेट तक जो है चक्कर लगा रहे हैं, उनको भी जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन हम जहां पर हैं, यहां पर की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो निश्चित तौर पर यहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम हमको कड़े नजर आ रहे हैं बाकी गेटों की तुलना में। तो एक हम उम्मीद जता रहे हैं कि हो सकता है कि राहुल गांधी का काफिला यहां से अंदर जाए। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे गेट पर, वहां पर और मुमकिन है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचे, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद भी करें। लेकिन कितनी दूरी होगी लखीमपुर पहुंचने के लिए? सीतापुर से लगभग कितने घंटे का ये सफर होगा अंकित, कुछ जानकारी? लगभग अगर हम बात करते हैं 2 से सवा 2 घंटे का वक्त लग सकता है और डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर, और क्योंकि रास्ता भी खराब है। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन रास्ता क्योंकि उतना अच्छा नहीं है, लिहाजा 2 से सवा 2 घंटे तो लग ही जाते हैं अमूमन। तो अब उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि करीबन 4:45 बजे का वक्त हो रहा है, 4:45 का वक्त हो रहा है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगले आधे घंटे में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में करीबन 10 से 15 मिनट यहाँ रुकेंगे और उसके बाद में वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक दूसरा अपडेट ये भी है कि राहुल गांधी के काफिले के साथ में जिस बात का जिक्र जैनेन्द्र कर रहे थे कि जो दर्जनों गाड़ियां चल रही हैं, सैकड़ों जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों को सीतापुर से करीबन जो है हम कह सकते हैं 30-35 किलोमीटर पहले एक टोल नाके पर रोक दिया गया है और वहां से राहुल गांधी की गाड़ी को अकेले आगे निकाला गया है। यानी कि प्रशासन की कोशिश ये है कि राहुल गांधी जब लखीमपुर पहुंचे तो किसी भी सूरत में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ में ना हो, और इसी वजह से लखनऊ से जो काफिला एक दर्जनों गाड़ियों का था, फिलहाल सीतापुर आते आते महज 2-4 गाड़ियां ही बचेंगी। लेकिन अंकित, जैसा कि आप बता रहे हैं, अंकित जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ भी एक बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, तो अब क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता सीतापुर से लखीमपुर के लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी के काफिले के साथ जुड़ेंगे? सवाल ये भी है, प्रशासन क्या उनको यही रोक देगा? और लखीमपुर से कितनी दूर पहले राहुल गांधी की गाड़ी को, सिर्फ क्योंकि 5 लोगों को इजाजत है मुलाकात करने की, उनको इजाजत आगे जाने की दी जाएगी? जी फिलहाल अभी इस बारे में आधिकारिक तौर पर मैं बात करूं तो कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन जैसा कि हमको जो है, अगर हम वैसे बात करें जैसे जो चर्चाओं में यहां पर है कि राहुल गांधी का काफिला जब लखीमपुर की सीमा में पहुंचेगा, उसके बाद में अगर उनके साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे तो उनको भी रोका जाएगा। सिर्फ 5 लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, उसके अलावा भूपेश बघेल और 5वें दीपेंद्र हुड्डा, इन 5 लोगों को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी अभी तक की जानकारी के मुताबिक। लेकिन अगर उनके साथ में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे तो उनको रोका जाएगा और उनको यही समझाया जाएगा कि इसी शर्त के साथ में आपको यहां नहीं की अनुमति दी गई है कि धारा 144 का उल्लंघन ना हो। और खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार ये कहते रहे कि वो अपने साथ में ज्यादा भीड़ लेकर नहीं जाना चाहते, वो भी लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। लिहाजा उनकी कोशिश ये है कि वो 4-5 लोग जाकर के मुलाकात करें, जिसकी उनको अनुमति मिली है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि राहुल गांधी अगले जो है आधे घंटे के अंदर यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद में निकलेंगे लखीमपुर के लिए। बिल्कुल अंकित, और सवाल ये भी है कि 2 किसान जिनकी मृत्यु हुई है वो क्योंकि बहराइच के हैं, तो क्या लखीमपुर के बाद राहुल गांधी बहराइच भी जाएंगे या वो लखीमपुर में ही रुक जाएंगे रात में? अभी तमाम जानकारियां, मुझे लगता है कि इंतजार और करना होगा थोड़ा। निश्चित तौर पर शोभना, क्योंकि अभी जो थोड़ी जल्दबाजी और आधिकारिक तौर पर जिस तरीके से अभी तक कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है और लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज भी हो रहा है। लेकिन अगर हम अभी की बात करते हैं, देखिए अभी जो 4:45 का वक्त हो गया, 4:45 हो चुका है और उम्मीद ये की जा रही है अगले आधे घंटे में राहुल गांधी यहाँ पर होंगे। 5:15 बजे के आसपास अगर हम मानते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर होंगे और उसके बाद 15-20 मिनट में यहाँ से निकलते भी हैं, मतलब 5:30 बजे के आसपास यहाँ निकलते हैं, तो जब वो जो है घटनास्थल पर पहुंचेंगे, पीड़ित परिवारों के पास पहुंचेंगे, 7:30 से 8 बजे का वक्त हो चुका होगा। वहां पर अगर आधा 1 घंटा निकालते हैं
उसके बाद में बहराइच जाना मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में, आज की डेट में वो थोड़ा सा मुमकिन दिख रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी या कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है ये अभी सामने आना बाकी है। बिल्कुल ठीक है अंकित गुप्ता, आप नजर बना के रखिए। जैसे ही हमें तस्वीरें मिलेंगी राहुल गांधी सीतापुर पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी उनके साथ लखीमपुर के लिए रवाना होंगी और हमारे सहयोगी जैनेंद्र जो है वो राहुल गांधी के काफिले के साथ मौजूद है। उन्होंने जानकारी दी है कि 15 से 20 किलोमीटर की दूरी बची हुई है सीतापुर से। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला लखीमपुर पहुंचकर सबसे पहले रमन कश्यप जो कि पत्रकार जिनकी मृत्यु हुई इस पूरे हादसे में, उनके घर जाएंगे। लखीमपुर हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप की जान गई थी, तो सबसे पहले उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद लवप्रीत सिंह और नक्षत्र सिंह के घर जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अभी राहुल गांधी का काफिला जो है वो सीतापुर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रियंका गांधी की भी रिहाई हो चुकी है। राहुल गांधी जैसे ही वहां पहुंचेंगे उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी और दीपेंद्र हुड्डा लखीमपुर के लिए रवाना होंगे। और लखीमपुर में सबसे पहले रमन कश्यप जो कि पत्रकार जिनकी जान चली गई थी इस पूरे हादसे में, उनके घर जाएंगे और उसके बाद किसानों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।